दुकान वगैरह जो होटल वगैरह होता था ना, उसमें जो खाना वो लोग फेंकते थे ना डस्टबिन में, या मैकडी का खाना पड़ा होता था फ्रेंड्स कॉलोनी का, या और वहाँ पे मार्केट होता था ना, वहाँ के खाना डस्टबिन में डालते थे। तो हम उसमें से हड्डी वगैरह उठा के, या फिर जो बर्गर वगैरह होता था उनका, वो उठा के खाते थे। पहले मेरे को मतलब ये सोचती थी कि खाना कहाँ से आएगा, खाना कहाँ से खाऊंगी, लेकिन आज वो सोचना नहीं पड़ता। आज तो मतलब ये है कि खाना बना भी रही हूँ और खा भी रही हूँ। हम लोग तैमूरनगर में रहते थे, सलाम में। मेरे पापा थे, मम्मी थी, और मेरे मतलब हम दो भाई बहन, दो भाई और 2 बहन थे। जब मम्मी पापा थे तभी दीदी, हमारी बड़ी दीदी थी, बड़ी दीदी की शादी करवाना चाहते थे। शादी कर लेती है, तो शादी करने के बाद 1 हफ्ते बाद वो दीदी सुसाइड कर लेती है अपने ही घर के अंदर। तो जब मैं ऑलमोस्ट 4 साल की थी, तब अचानक मेरे पापा बीमार हो गए और वो ख़त्म हो गए। उसके थोड़े दिन बाद मेरी मम्मी ख़त्म हो गई। मम्मी को टीबी था। घर में एकदम से 3 लोग ख़त्म होने की वजह से, भैया मेरे बड़े भैया थे, वो बड़े भैया बिल्कुल ही डिप्रेशन में चले जाते हैं। नशा वगैरह करने लग गए बहुत बुरी तरह से। तो नशे की वजह से उन्होंने मतलब अपना ही घर किसी को दे दिया 10,000 में। ये चोरी वगैरह भी करने लग गए। इस वजह से उनको मतलब जेल हो गया, तिहाड़ चले गए वो। अब मैं और मेरे छोटे भाई रह गए। अब हमारा कोई सहारा भी नहीं था। तो एकदम से बड़ी मौसी आई, छोटे भाई को लेके चली गई, और मेरे को लेके नहीं गई। ये यहाँ पे मेरा बचपन बीता, यहीं पे मैं पैदा हुई थी, यहीं पे आगे मेरा घर था। मतलब एक आंटी मिली बंगाल, वो लोग कबाड़ी वगैरह बिनते थे। तो उन्होंने मेरे को बोला कि हमारे पास रह लो, हमें आप कबाड़ी वगैरह बिन के दे दो, तुम हमारे पास खाना, हम लोग तुम्हारे को रहने के लिए जगह देंगे। आंटी का एक टारगेट था कि वो सुबह 4 बजे उठा के हमें मतलब फ्रेंड्स कॉलोनी भेज देते थे मार्केट में। और उसके बाद हम लोगों मतलब एक बोरा पकड़ा देते थे, एक बहुत बड़ा बोरा होता था कि उसको भर के ही लाना था। अगर हम उसको खाली भी लेकर आते तो हमें मारना पीटना स्टार्ट कर देते थे। इधर से जाना पड़ेगा, थोड़ा सा बारिश की वजह से ना थोड़ा बिगड़ जाता है यहाँ का थोड़ा सा। ये थोड़ा सा भरा हुआ है एक्चुअल में ना, इधर वाला साथ में है, ये घर है, ये भी हमारा ही पार्ट था, ये घर का सारा। ये था मेरा घर, ये मेरा घर था। मेरी मम्मी पापा ये ख़त्म हुए। अस्सलामुअलैकुम। भाई ठीक हो? बहुत साल हो गया नहीं आई, लेकिन जब भी यहाँ आती हूँ तो एक थोड़ा सा मन भर जाता है, क्योंकि मम्मी पापा यहाँ थे, बचपन भी था, भाई वगैरह थे, बहन भी थे। तो थोड़ा सा इमोशनल अजीब सा मन भर जाता है, मतलब अजीब मन के अंदर रोना सा आ जाता है। मैं धीरे धीरे वो डिफरेंस कॉलोनी के मार्केट में उन लोगों के साथ घुल गई, लड़कों के साथ। और भी बच्चे रहते थे वहाँ पे जो भीख मांगते थे, शू पॉलिश करते थे, उन लोगों से, उन्हीं के संगठन में आ गई थी मैं। तो मैं भी वही करने लग गई वहाँ पे, भीख मांग के खाना वगैरह, कबाड़ी बिन के देना। जब हम लोग छोटे थे, हम लोग यहीं पे रहते थे। ये बहुत चेंज हो गया, पहले ये सब कुछ नहीं था। और हम लोग सारे जो भी हमारे बच्चे जो सड़कों में रहते थे हम लोग, तो यहीं पे हम लोग सोते थे। तो वहाँ पे एक प्रमोद भैया आते थे चेतना NGO से। तो उन्होंने, चेतना वालों ने फिर चाइल्ड लाइन वालों से बात किया, फिर उन्होंने मेरे को चाइल्ड लाइन में भेजे। चाइल्ड लाइन वालों ने फिर उदयन केयर से बात किया, फिर वहाँ पे उन्होंने उदयन केयर में भेजा। शिक्षा ऐसा वृक्ष है जो दिल में उगता है, दिमाग में फलता है और जुबान से फल देता है। उदयन केयर में रह रही थी, मतलब पढ़ाई भी कर रही थी, मैं 8वीं में पहुँचने वाली थी। तो एकदम अचानक एक दिन मेरी मौसी का फ़ोन आता है। मतलब एकदम से मेरे को खुशी सा हुआ कि मेरी मौसी है। तो मैं मतलब स्कूल के ही बैग में स्कूल की किताब डाल के, अपने सारे कपड़े डाल के, और मैं सुबह सुबह मौसी के पास भाग गई। कुछ टाइम बाद मेरी जो मौसी है ना, उन्होंने बोला कि 14 साल की हो गई थी मैं वहाँ पे। तो मेरी मौसी ने मेरे को एक शूज़ की फैक्ट्री में लगा दिया। शूज़ की फैक्ट्री में काम करती, वहाँ 2000 रुपये देते थे मेरे को।
टाइम से अगर सैलरी नहीं, वहाँ पे सैलरी नहीं मिलता था या कुछ काम रह जाता उस ड्यूटी की वजह से, तो मेरी मौसी मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। प्लस उनका जो बेटा था वो भी मारने पीटना स्टार्ट कर दिया उसने। तो फिर किसी ने बताया कि एक हर्ष मंदिर है, तुम जानती हो, तुमने उससे उनसे बात करो, उनका NGO खुला हुआ है। तो फिर उन्होंने मेरे को कश्मीरी गेट किलकारी में भेजा। रात को भी सही है। हमारी राजा मम्मी के थ्रू है आप। वहाँ पे एक सर आते थे, आनंद कपूर। तो उन्होंने बोला कि इसको मतलब हम, मेरा दोस्त है, उनका ना खुद का रेस्टोरेंट है लोधी रोड में, त्रैस। मैं उनसे बात करती हूँ, आप उसको वहाँ पे एज अ स्टाफ फूड के लिए भेज दो। कि हम लोगों को पता था कि मैदा से सिर्फ रोटी बनती है, लेकिन यहाँ पे पता चला कि नहीं, मैदा से बहुत सारी डेजर्ट भी बनती है। वन वी ऑर्डर, एक मार्गरीटा पिज्जा, एक रिगाटोनी वेज मिक्स सॉस, एक ब्रेड बास्केट। हेलो गाइस, वेलकम टू माय हैप्पी प्लेस। कौन सा पिज़्ज़ा लगा रहे हैं नीरू? मार्गरीटा पिज़्ज़ा। रॉकेट लीव तोड़ रहा है। अंदर कहीं पे ना होप रहता था कि मेरे सोच रहता था, हिम्मत रहता था कि मेरे को ना आगे मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो मैं उसी को अच्छा सोच सोच के आगे बढ़ती रही।